हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं को लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, चाहे आपको सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपको जीडी है, का सीपीओ है, सीएचएसएल और आपकी जो रेलवे की, चाहे आपकी एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, बैंक की भी किसी स्तर की, चाहे आपकी क्लरिकल जॉब है, चाहे पीओ की सर्विस है, किसी भी तरह के आपके डिफेंस है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसएफ है, बीएसएफ है, अब आपके सीआरपीएफ, आरपीएफ है, आपकी डिफेंस सर्विस है, एनडीए, सीडीएस है, आपकी कोई भी सिविल सर्विसेज है और स्टेट की कोई भी सर्विस आप चाहे क्लरिकल की दे रहे हो, चाहे ऑफिसर की दे रहे हो, क्योंकि जी के जीएस ये हमने जो बताया है वो सभी के आप हिस्ट्री के, वो भी मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, वर्तमान इतिहास, विश्व का इतिहास, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ज्योग्राफी, आपके जो इकोनॉमिक्स के, आपके साइंस के सभी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर है, कितने जो उसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, आपके कोई भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, डिस्कवरी इन्वेंशन डे हैं, अवार्ड्स हैं, ये सभी स्टैटिक जीके है। ये सभी तरह के क्वेश्चन का मिक्सचर ही जीके, जीएस और ये जो कि होता है। हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? आपको ऑप्शन दिए हैं, राज्यों के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी। तो सी इज राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, इंसुलिन हार्मोन कमी से, एस्ट्रोजन हार्मोन कमी से, उपयुक्त दोनों से और इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि इंसुलिन जो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है उसमें इंसुलिन को ना बनना, यही मधुमेह रोग और ये डायबिटीज़ रोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, तो वो होगा बी। इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था नमक आंदोलन के लिए, तो ये दूसरे नाम दांडी मार्च से भी जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को दिया गया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, संघमित्रा बंदोपाध्याय, बी रमेश पोखरियाल और सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी संघमित्रा बंदोपाध्याय को 2022 का पद्मश्री महिला पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र में दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप ये निश्चित है, ये पद जो नीति आयोग में कौन अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि नीति आयोग जो कि उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है? आपको नदी को नाम दिए, गंगा नदी, झेलम नदी, चंबल नदी और कृष्ण नदी। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी, यानी कृष्णा नदी। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन ये राज्यों के नाम दिए हैं, अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर इसको हो जाएगा ए, यानी जो कूदा जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। आपको ऑप्शन दिए हैं चाय बंग और जेरूम सिली और चुटके और नोमती, अलग अलग नाम है, जिससे कि आप जैसे कितने बोलते कि आप सीधा आंसर क्यों नहीं बताते, ऐसे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि कई एक्स्ट्रा जानकारी जो नए नए नाम होते हैं, अब ये नए नए नाम हैं उनको, और कोई सन डेट ऐसी चीज़ दी उसको हम नहीं पढ़ते, वो आपको सीधे बताना है। तो इससे एक्स्ट्रा कई जानकारी आपको हो जाती है, हम कई बार इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि चाप बंग। ये आपका सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में जनक उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके सभी जो विज्ञान के क्षेत्र दिए गए हैं तीनों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, तो आपको राइट आंसर बताना है। और आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के लिए। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपके राज्यों के नाम दिए हुए हैं, आपको सीधा इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो राज पर्व है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके राज्यों को नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है, और वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गिर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही है? आपके ऑप्शन है नई मंजिल योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, या डी में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई मंजिल योजना। ये अल्पसंख्यकों के लिए जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है नई मंजिल योजना, इसको याद रखें। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका हम कितने वीडियो कितने बार बताए, सभी बच्चों को याद होगा। ये होती है 12, बी इज द राइट आंसर। और हाँ, आपका जो कि लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12। और ये किसी भी वोटिंग प्रस्ताव में राज्यसभा में भी 12 भाग नहीं ले सकते और 2 उसमें भाग नहीं ले सकते। उसमें 543 चुनाव होता है, और इसमें हमारा 333 में किसी वोटिंग प्रस्ताव में, जो कि 2 से 33 सॉरी, फिर 2 से 45 टोटल संख्या है, और उसकी कितनी है 545 लोकसभा की। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में कितनी टीम खेली थी? आपके इसे नंबर दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, 10 टीम खेली थी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये जो कि आपके देशों के नाम हैं। तो आपको राइट आंसर चूज करना है, और वो होगा डी, ये लिया गया रूस से। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है? आपके महात्मा गांधी का आपको उसका नाम याद होना चाहिए, विजय घाट, राजघाट, विजय घाट और चेन्ना भूमि, यदि उसको नहीं तो बच्चे कितने जानते होंगे। तो ये इसको बोलते हैं महात्मा गांधी समाधि को राजघाट। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि हैदराबाद में। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप ऑप्शन दिए दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि दिल्ली में पंचायत राज विभाग का मुख्यालय। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम बताना है, वर्धन, कुषाण, गुप्त और मौर्य।
आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका, जो कि कमेंट में हमको बताना है कौन सा प्राचीनतम राजवंश है। कुषाण है कि वर्धन है कि गुप्त है या मौर्य वंश है। ये आपको, क्यों हमने कितनी बार ये इसको आंसर को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है? एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो आपको एल्केन का क्या सूत्र होता है, एल्किन किस तरीके से बनता है और एल्काइन का किसके बनता है। ये हाइड्रोकार्बन का जो कि स्ट्रक्चरल जो कि वो सूत्र है, इसमें कितने हाइड्रोजन के, ये कार्बन कितने परमाणु होंगे वो रख देते हैं, जिससे कि हमारा मेथिन बनेगा, एथिन बनेगा, या प्रोपीन बनेगा, या ब्यूटीन बनेगा, या प्रोपाइन ब्यूटाइन, या एन बनेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपीन। एक का एन है, एक का इन है और एक का आयन है। इस तरीके से ये सूत्र होते हैं, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा एन। ये क्या बनेगा, इसमें एन बनेगा, एल्केन बनेगा। मैंने बताया एक का केन, एक का कीन और एक का काइन, ये 3 तरह के इसमें हाइड्रोकार्बन का ये स्ट्रक्चर सूत्र है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की प्रतिरोधकता सबसे अधिक किस में होती है? चांदी, तांबा, लोहा और सभी। राइट आंसर आपको दिया हुआ है वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। विद्युत की प्रतिरोधकता सबसे अधिक किस में होती है? ये चांदी, तांबा, लोहा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आपका ऑप्शन है पीवी संधू, सायना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और उन्नति हुड्डा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, उन्नति हुड्डा। डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ की नगरी किसे कहा जाता है? नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसको हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ कुंभ लगता है। अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर कहीं भी कुंभ लगता नहीं है। जो 4 जगह कुंभ लगते हैं उसमें है नासिक। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट में और कुंभ कहाँ कहाँ लगता है ये आपको कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और यकृत। आपको राइट आंसर चूज करना है, वो हो जाएगा सी, यानी कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? अभी सन दिया हुआ है, आपको सन बताना है कौन सा सन होगा। तो इसको होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना 1982 यानी 1982 में हुई थी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जिन्ना को जो कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा किस राज्य में है? आपको राज्यों के नाम दिए स्टेट के, और वो आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर, यानी हाथी जो गुम्फा है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपको बताया था ध्यानचंद के जो कि जिस पर जन्म दिवस पर ये खेल दिवस मनाया जाता है, हमने एक वीडियो में आपको बताया था। उसकी डेट आपको ये अगस्त में है, और ये बतानी बिल्कुल प्रसिद्ध डेट है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और वो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये 29 अगस्त को खेल दिवस, जो कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर खिलाड़ी उनके जन्म दिवस पर ये हमारा मनाया जाता है। ध्यानचंद जब खेलते थे और उनके रूप सिंह उनके साथ थे, ये तिगड़ी थी एक खिलाड़ी, और मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 1928 और 1932 और 1936
3 लगातार ओलंपिक में, जब हमारा देश भी स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत 3 बार लगातार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। इसी प्रकार उसी दौरान क्रिकेट के भी खिलाड़ी जो को सी के नायडू बहुत तगड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। तो इस तरीके से सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको जो खेल दिवस जो कि ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये ऐसी हमारी मोदी सरकार ने घोषित किया है और वो है 29 अगस्त। बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखें। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने कई बार अपने वीडियो में बता दिया है कि 2 बार विज्ञान क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन और न्यूटन और विलियम हार्वे, ये तीनों वैज्ञानिक हैं और बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मैडम क्यूरी। और ये दोनों पति पत्नी वैज्ञानिक थे, उनको 1 बार मिला और ये पत्नी जो मैडम क्यूरी है इनको 2 बार मिला, उनके हस्बैंड भी। और ये फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। और ये यूरेनियम की जो खोज भी इन्हों के द्वारा जो कि की गई है। तो ए इज़ द राइट आंसर और ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये इसको बहुत ही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कि खेल में जो खेल दिवस 29 अगस्त और ये जो मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार, ये बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको निश्चित रूप से याद रखना। और हमने स्ट्रेटेजी परीक्षा की तैयारी की आपको बताई दी है, सभी खेल कूद के टूर्नामेंटों के नाम आपको, और ये जो कि साइंस के क्वेश्चन है, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र क्वेश्चन है, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मालूम पड़ जाए। कितने तो रटे आए हैं, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, इनके तो बिल्कुल सबको ही मालूम है, लेकिन कितने क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं निश्चित रूप से। और आपको जी के जीएस और स्ट्रेटेजी कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, हम तो ये कहेंगे, सुझाव देंगे आपको कि निश्चित रूप से आप कहीं से भी, क्योंकि इसका बहुत ही अथाह भंडार है। क्योंकि मैथ का, इंग्लिश का, इस स्पेशल कुछ रूल है, उसमें पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। और लेकिन जी के जीएस का कहीं से भी आप कोई क्वेश्चन बना रहा है, कोई टीचर कहाँ से क्वेश्चन ला रहा है ढूंढ के और वो आपको बता रहा है, तो निश्चित रूप से आपको जी के जीएस का कहीं से भी क्वेश्चन मिले, उनको रिवाइज करके जाएं, उतना ही आपको बड़ा फायदा होगा। और सलेक्शन भी जी के जीएस इसी पर ही आधारित है, क्योंकि वो तो फिक्स है। आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन फिक्स है, मैथ के उनको फिक्स है फॉर्मूला, बस पढ़ाने का तरीका अलग है, टीचर को बताने का तरीका अलग है। और हम जी के जीएस के अलावा आपको बता देते हैं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी आपको इस चैनल पर हम बता रहे हैं, संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। तो और हम हिंदी की ग्रामर भी, हम इंग्लिश के तो हम और रीजनिंग के तो हम आज ही हम डालेंगे आज आपको। तो निश्चित रूप से आप रिवाइज करके जाएं और आपका कोई भी सुझाव हो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बिल्कुल बेझिझक और उसमें कमेंट कीजिए। तो सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।